आई विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं इससे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आया है, रिस्पायरेशन सिस्टम आया है, और जो है अब जो थर्ड है मेरा द सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मसल्स पंप कर रहे होते हैं जो कि ब्लड अराउंड द बॉडी थ्रू द कॉर्ड। जो पूरी बॉडी में जो है वो एक ट्यूब ब्लड अराउंड कर रही होती है, वो कहलाती है vessels. Arteries are blood vessel. They carry blood away from the heart. Arteries जो होती हैं वो कैरी करती हैं ब्लड अवे हार्ट के ज़रिए। इसके अलावा क्या होता है कि दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स। इसमें जो है वो थिक मस्कुलर वॉल होती हैं टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर, जिसमें हाई प्रेशर आ रहा होता है ब्लड का। दे यूजली लाई डीपली एम्बेस इनसाइड द बॉडी। आर्टरी जो है वो डिवाइड कर रही होती है दो वॉल्स, स्मॉल थिन वॉल वेसल कॉल्ड कैपिलरी। जितने जो वो वॉल डिवाइड कर रही होती है, जो पतला सा एक वॉल जा रहा होता है, वो कहलाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज पेनिट्रेट इनटू ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। द ट्रांसफर ऑफ फूड, गैस एंड excretory material between the blood and the cell take place by diffusion through the thin capillary wall। ये जो है वो कैपिलर वॉल के जरिए जाती है। अब हार्ट क्या होता है कि जो आपका हार्ट होता है वो क्लिंच फिस्ट मेड ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ मसल, स्पेशल काइंड से बना हुआ है एक कार्डियक मसल से, जिसका नाम है कार्डियक मसल। अब ये जो फंक्शन होता है ये पूरी बॉडी में पंप कर रहा होता है। हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं जो चैम्बर कहलाते हैं। द अपर चैम्बर आर कॉल्ड आर्ट्रिया। जो अपर पर जो पार्ट्स हैं वो कहलाते हैं आर्ट्रिया, और जो लोअर चैम्बर हैं वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। अब हार्ट पंप कैसे करता है? द हार्ट पंप ब्लड बाय कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग के लिए कर रहा होता है। हाउ? व्हेन द हार्ट इज़ रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स होता है बोथ साइड, दोनों साइड की तरफ से, तो वो जो है वो जल्द से अच्छे से पंप कर रहा होता है। फोर्स इनटू एंड थ्रो द वैल्यूज अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लेटर टू वर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉल्व के बिटवीन दो आर्टरियाँ जो हैं वो वेंट्रिकल क्लोज है, ब्लड पिशू है जो उसको ब्लड को पुश करने में होती है, जो आर्टरीज में जा रहा है। द हार्ट रिलैक्स अगेन एंड फिल अप विद ब्लड। फिर उसके बाद हार्ट रिलैक्स होता है, यानी कि जितनी दफ़ा हमारा हार्ट में पंप ठीक से हो रहा होता है उतनी दफ़ा हार्ट रिलैक्स फील करता है। ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली होता ये है कि जब हम किसी भी अगर हम हैवी चीज़ें वगैरह खाते हैं तो उस टाइम हमारा जो है ब्लड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होता है उसको वो करने में, पंप करने में। एग्जैक्टली हम हैवी हो जाते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है, तो ब्लड सही से पंप नहीं होता। हाँ, अगर हम थोड़ी लाइट चीज़ें खाते रहें, लाइट सा खाना खाएं, लाइट से करें, तो इस तरह हम ठीक रहते हैं। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड अ हार्ट बीट। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहलाता है वो हार्ट बीट कहलाती है। हार्ट जो नॉर्मली 70 टाइम जो है वो एक जो नॉर्मली हार्ट बीट है वो 70 टाइम 1 मिनट में होगी रेस्टिंग, बट इट इंक्रीज टू ऑल ओवर 100 टाइम इन ड्यूरिंग अ फिजिकल एक्टिविटी। अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई एक्साइटमेंट होता है, तो फिर वो 100 हो जाती है। ठीक है। अब हार्ट डाइजीज़ क्या है? द हार्ट नीड फूड एंड ऑक्सीजन। हार्ट को भी नीड होती है खाने की, सांस लेने की, चूँकि वर्किंग प्रॉपरली, काम रखने की। जो आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है ब्लड को फूड और ऑक्सीजन के ज़रिए। एग्जैक्टली जब तक हमारे पेट में खाना और जो है ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर वो जो आर्टरीज़ हैं उसको ब्लड पंप करने में मुश्किल होगी। इफ़ दिस आर्टरी बिकम ब्लॉक द रिजल्ट इन हार्ट डाइज। अगर आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं तो आप हार्ट डाइजेस, कोलेस्ट्रॉल होता है सबसे ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है हमारी आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं। मैंने बताया कि हम जब हैवी चीज़ें ज़्यादा लेने लगते हैं तब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारे हार्ट में इशू आता है। Can stick to the wall of an artery and make it narrow, thereby slowing the flow of blood in it। अब क्या होता है कि built-in cholesterol can break off into a blood stream। इतना सा कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम की वो पूरी तोड़ देता है। और इसमें क्या होता है कि दिस ब्लॉकेज इज कॉल्ड अ थ्रोम्बोसिस। जो ये ब्लॉकेज कहलाती है थ्रोम्बोसिस। और ये होता है, ये ब्लॉक हो जाता है इसका पार्ट, और हार्ट मसल एक छोटे से खाने और ऑक्सीजन में
प्रॉब्लम करता है। द रिज़ल्ट इज सर्व पेन इन द चेस्ट। जो रिज़ल्ट होता है वो सेवर पेन जो होता है वो फिर हमारे चेस्ट में होने लगता है, जो कि कहलाता है एंजीना। A thrombus is the coronary artery is called a heart attack। थ्रोम्बोसिस की वजह से हमें हार्ट अटैक होता है और हार्ट जो है स्टॉप बीटिंग करना स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से अगर 1 मिनट भी हार्ट जो है वो बीटिंग नहीं करता तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक सबब बनता है। विद द राइट ट्रीटमेंट द हार्ट कैन बी फोर स्टार्ट बीटिंग अगेन। उसके बाद अगर हमारी अच्छी ट्रीटमेंट की जाती है तो हार्ट जो है वो दोबारा से बीटिंग करने लगता है। हार्ट सर्जरी जो है वो होती है एक, जो कि इसको ऑक्सीजन अगर ना मिले, ये सारी चीज़ें होती हैं। हार्ट सर्जरी भी हो जाती है जिसमें बैटरी डलती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हार्ट के डाइजेस्ट से अवॉइड कैसे करना है। बाय अवॉइडिंग फूड सच एस रेड मीट से आप थोड़ा परहेज़ करें। बटर वगैरह नहीं लें। एग फैट जो होते हैं फ्राइड फूड ना लें, हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आता है। बाय ईटिंग मोर पोल्ट्री फिश फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट। फिश बहुत लाइट है, आप अपने हार्ट के लिए वो खा सकते हैं। बाय सेइंग नो टू स्मोकिंग, स्मोकिंग ना करें। सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करें रेगुलरली, कि अगर आप कुछ खा भी लें तो एक्सरसाइज के ज़रिए वो चीज़ आपकी खाली हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो सही चलने लगता है, सही पंप होने लगता है। सबसे ज़्यादा एक ख्याल और रखिएगा, आपने एक ख्याल और रखना है कि आप जो है ना अगर आपको जो है वो हार्ट अटैक का इशू है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है अब, तो आप जो है वो रात का खाना जल्दी खाएं, फ़ौरन ना लेटें। रात के खाने के बाद आप रात का खाना लाइक अगर आप 12 बजे लेटते हैं तो आप 8 बजे खा लें, ताकि आपकी वॉक डिस्टेंस हो जाए थोड़ा सा। और लाजमी वॉक करें खाने के बाद, जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम हो, तो इस तरह आपका हार्ट जो है वो ठीक रहेगा इंशाल्लाह। और हार्ट सर्जरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि हार्ट इज़ अ मसल जिसको नीड होती है ऑक्सीजन की, जस्ट लाइक एनी अदर मसल नीडेड ओनली सप्लाई टू ब्लड। ये रिसीव करते हैं वॉल के ज़रिए कोरोनरी आर्टरीज के, जो एक ही टाइम में कर रहा होता है। इट इज़ अ कोरोनरी आर्टरी बिकम ब्लॉक, सर्जन कैन बाईपास। अगर ये ब्लॉक हो जाती हैं तो सर्जन जो बाईपास करते हैं, ब्लॉकेज करते हैं यूजिंग अ पीस ऑफ वेन टेकिंग फ्रॉम द पेशेंट लेग। द ट्रांसफ़र पीस इज कॉल्ड अ ग्राफ्ट। जो ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर पीस जो करते हैं उसे कहलाता है ग्राफ। ये जो वाल्व्स होते हैं इन द हार्ट कैन वियर आउट या फेल ड्यू टू डाइजर, दे कैन बी रिप्लेस विद प्लास्टिक वाल्व। इसमें जो है वो प्लास्टिक वाल्व्स लग जाते हैं। एग्जैक्टली जो नकली के लाएंगे वो जाहिर सी बात है वो वाला चीज़ नहीं रह पाती फिर। सेवरल थिंग कैन अफेक्ट द रेट ऑफ विच द हार्ट बीट एंड आर्टिफिशियल पैक मेकर इज प्लेस अंडर द स्किन ऑफ द पेशेंट टू कंट्रोल द हार्ट। एक आर्टिफिशियल पैक मेकर लग जाता है उसकी जगह, स्किन की जगह, जो कि पेशेंट की हार्ट बीट को कंट्रोल रखता है। For some heart patient, there is only one person receiving healthy heart from another person is called a transplant। वो कहलाता है ट्रांसप्लांट। और एक ऑपरेशन होता है जो कि 5 घंटे में होता है। 50% हार्ट ट्रांसप्लांट गेन टू एक्स्ट्रा 5 ईयर ऑफ लाइफ, जो कि पेशेंट को वापस से 5 साल की ज़िंदगी देता है। इसके बाद हर 5 साल बाद वो डलवाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप आपके लिए ये यूज़फुल होगी ये वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।